गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो कल अपने बात की थी संविधान की। संविधान का निर्माण पार्ट वन। अपन ने कल देखा था कि विश्व का सबसे छोटा संविधान, सबसे लंबा संविधान, लिखित संविधान, अलिखित संविधान, जिसको अपन मौखिक संविधान भी कहते हैं। संविधान कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। उसमें बात की थी सबसे लंबा संविधान, सबसे छोटा संविधान, विश्व का सबसे लंबा संविधान, विश्व का सबसे प्रथम संविधान, एशिया महाद्वीप का संविधान। ऐसे बहुत से बातों की अपने चर्चा की थी। तो आज अपन उसी क्लास को कंटिन्यू आगे करते हुए संविधान निर्माण की दूसरी क्लास आज आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए सभी साथ जुड़ जाइए। अब अपन बात करते हैं कि संविधान के बारे में किन किन लोगों ने क्या क्या कथन कहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास एक नाम आता है आइवर जेनिंग्स। क्या? आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग क्या है? इंग्लैंड के एक बहुत बड़े वकील थे। उन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि भारत का संविधान बहुत लंबा एवं बहुत कठोर एवं बहुत आगे है। आइवर जेनिंग्स क्या है? इंग्लैंड के वासी थे, इंग्लैंड के संविधान वेता थे। उन्होंने भारत के संविधान के बारे में कहा है कि भारत का संविधान है ना, वो बहुत लंबा है। क्या है? भारत का संविधान क्या है? भारत का संविधान बहुत आगे है। क्या कहा है इन्होंने? आइवर जेनिंग्स एक इंग्लैंड के एक कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इंग्लैंड वासी था या यहाँ का वकालत करता था। ये वकालत करता था, जैसे मान लो या वकील था या वकील था। कहाँ का? इंग्लैंड का। कौन? आइवर जेनिंग्स। कौन था? आइवर जेनिंग्स इंग्लैंड का एक वकील था। इन्होंने कहा है भारत के संविधान के बारे में कि भारत का संविधान है वो बहुत आगे है। यानी भारत का संविधान क्या है? बहुत आगे है, बहुत लंबा है। क्या? बहुत भारत का संविधान बहुत लंबा है। क्या कहा है कि भारत का जो आइवर जेनिंग्स है, इन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि भारत का संविधान वो बहुत लंबा है, बहुत आगे है। और दूसरी बात कही इन्होंने कि भारत का संविधान बहुत कठोर है। क्या? भारत का संविधान बहुत कठोर है। क्या? आइवर जेनिंग्स इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध वकील, जिन्होंने भारत के संविधान के बारे में कहा है कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, भारत का संविधान बहुत कठोर है, भारत का संविधान बहुत आगे है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स के बारे में बात कर ली अपन। अब अपन दूसरे कथन की ओर बात करते हैं। अपन ने बात कर ली आइवर जेनिंग्स के बारे में। अब अपन बात करते हैं एक दूसरे कथन के बारे में, एक दूसरे महामानव के बारे में। उनका नाम है लुईस हर्टज। क्या है? लुईस हर्टज। कौन है दूसरा? लुईस हर्टज। इन्होंने क्या कहा है संविधान के बारे में कि जो संविधान है, क्या? जो संविधान है, संविधान को लुईस हर्टज के द्वारा कहा गया है कि संविधान है वो पूजा के पद के बराबर है। यानी पूजा के पद के बराबर है। जिस प्रकार अपन भगवान की पूजा करते हैं, उसी प्रकार
संविधान की भी इंसान को पूजा करनी चाहिए, क्योंकि संविधान गलत को गलत और सही को सही साबित करने की अहमियत रखता है। सभी के साथ समानता का व्यवहार हो, ये संविधान में कहा गया है। कि इन्होंने क्या कहा है कि संविधान क्या है, वो पूजा के पद के बराबर है। क्या कहा है लुईस एटर्स ने? संविधान पूजा के पद के बराबर है। यानी लुईस लुईस हटज के द्वारा कहा गया है कि संविधान को पूजा के पद के बराबर, पद का मतलब यानी रास्ता, और पूजा यानी जिस प्रकार अपने ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी प्रकार इंसान को संविधान को भी सर्वप्रथम रखना चाहिए, क्योंकि संविधान के द्वारा ही इंसान अपने मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य की पहचान कर सकता है, उनके लिए लड़ सकता है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। अगर किसी इंसान के साथ कोई गलत व्यवहार किया जाता है तो वो संविधान के माध्यम से अपने कर्तव्य, मौलिक अधिकारों के का सहारा लेकर, संविधान का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सकता है, जिससे उसके साथ समानता का व्यवहार हो सके। ठीक है, ये लुईस हर्टज, इन्होंने कहा कि संविधान पूजा के पद के बराबर है। ठीक है, दूसरा कथन हो गया कंप्लीट। अब अपन बात करते हैं तीसरे कथन की बात। अपने पास संविधान के दो कथन हो गए, पहला था आइवर जेनिंग्स और दूसरा था लुईस हर्टज। ठीक है, कन्फर्म। अब अपन बात करते हैं तीसरे कथन की ओर। एक व्यक्ति थे लिस्टन स्ट्रेची। क्या? लिस्टन स्ट्रेची। लिस्टन स्ट्रेची। ठीक है, पहले अपन ने बात की आइवर जेनिंग की, फिर लुईस हर्टज की बात की, फिर अपन बात करते हैं लिस्टन स्ट्रेची। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है संविधान के बारे में? इस संविधान है ना, संविधान ब्रिटेन का कानून, सहयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु है। इन्होंने ब्रिटेन के संविधान की व्याख्या की है। क्या क्या बताया है कि जो ब्रिटेन का संविधान है वो सहयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु है। किसका? ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान। क्या कहा इन्होंने लिस्टन स्टेट में? ब्रिटेन का संविधान सहयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु है। किसका? सहयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु है। ये जो लिस्टन स्ट्रेची है, इन्होंने क्या कहा है कि ब्रिटेन का संविधान क्या है? संयोग और बुद्धिमत्ता का शिशु है। ठीक है, ये भी एक इंग्लैंड के प्रसिद्ध वकालती थे, वकालत करते थे, यानी संविधान के ज्ञाता कह सकते हैं अपन इनको। फिर अपन बात करते हैं कि कौन कौन से देशों में कितने, कौन कौन से देशों के संविधान में कितने कितने आर्टिकल है या अनुच्छेद है। कुछ कुछ एक देशों की बात करेंगे, सारे देशों की बात नहीं करेंगे। जो अपने जो एग्जाम में आते हैं उनकी ही अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने आर्टिकल है या कितने अनुच्छेद है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले लेते हैं ऑस्ट्रेलिया कि कौन कौन से देशों के संविधान में कितने कितने आर्टिकल है। तो सबसे पहले अपन लेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान, या ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने अनुच्छेद है, कितने आर्टिकल्स है। अनुच्छेद को हिंदी में ही क्या बोला जाता है? आर्टिकल बोला जाता है। क्या? आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में आर्टिकल है कितने?
ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने आर्टिकल है? 128। कितने? 128। 128 आर्टिकल, ARTICAL आर्टिकल। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कितने आर्टिकल है? 128। फिर अपन बात करते हैं दूसरे देश की, कनाडा का संविधान। किसका? कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान में कितने आर्टिकल है या कितने अनुच्छेद है? तो कनाडा के संविधान में 147 है। कितने हैं? 147, 147 आर्टिकल। कितने हैं? 147 कनाडा के संविधान में। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े देश जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बात करते हैं अपन चीन की। किसकी? चीन की। चीन का संविधान। ठीक है। अपन बात करते हैं चीन की। चीन के संविधान में कितने आर्टिकल है? तो चीन के संविधान में 138 है। कितने हैं? 138, 138 आर्टिकल। कितने हैं चीन के संविधान में? 138। ठीक है। अब अपन बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका। अपन बात करेंगे विभिन्न देशों की, लेकिन दक्षिणी अफ्रीका भी एक देश है, उसकी भी अपन बात करते हैं। अपन बात करते हैं दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में कितने आर्टिकल या अनुच्छेद है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान में है 253 आर्टिकल। कितने हैं? 200 आर्टिकल। अपन ने बात की कि कौन कौन से देशों के संविधान में कौन कितने कितने आर्टिकल है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में आर्टिकल है 128, कनाडा के संविधान में आर्टिकल है 147 और चीन के संविधान में आर्टिकल है 138 और फिर लास्ट में दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में आर्टिकल है 253 यानी 253। ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि संविधान की मांग कब कब की गई। ठीक है। कि संविधान किसी देश के लिए होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, संविधान की क्या जरूरत है, इसको क्यों बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया जाए। तो अपन बात करेंगे संविधान की मांग। क्या? संविधान की मांग। क्या? अपन बात करेंगे संविधान की मांग, यानी किसी देश के लिए संविधान होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, क्या जरूरत है संविधान की बनाने की, क्यों लिखा जाए, इसमें कौन कौन सी बातें इंक्लूड की जाए, कौन कौन सी बातें इंक्लूड नहीं की जाए। तो यही बातें अपन करेंगे कि संविधान की मांग सबसे पहले किसने की और सबसे पहले किसने की, किस विधेयक के माध्यम से की और कौन सी व्यक्ति ने की। भारत के संविधान की मांग सबसे पहले किस व्यक्ति ने की, सबसे पहले किस व्यक्ति ने की और क्यों की, किस विधेयक के माध्यम से की। तो अपन बात करेंगे कि सर्वप्रथम मांग किसने की संविधान की, भारतीय संविधान की। ठीक है। एक व्यक्ति का नाम सुना आपने, बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कब की गई? 1895 में की गई। कब? 1895 में। कि सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई और कब की गई? 1895 में। और स्वराज विधेयक के माध्यम से। कौन से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। तो अपन इसको साधारण शब्दों में लिखेंगे। कौन थे संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कौन थे? संविधान की सर्वप्रथम मांग करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था?
भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं कि भारतीय संविधान की सर्वप्रथम मांग कौन से व्यक्ति ने की, तो उस व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, कब की, तो इसकी मांग की, कब की इसकी मांग 1895 में की। कब? 1895 में मांग की। संविधान की, ठीक है, किसने की? सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। और कब की? 1895 में मांग की संविधान की कि हमारे भारत देश का भी संविधान होना चाहिए। और कौन से विधेयक के माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से। कौन सा था? स्वराज। सर्वप्रथम संविधान की मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई। कब की गई? 1895 में संविधान की मांग की गई, भारतीय संविधान की, भारत देश का भी संविधान होना चाहिए जिसके अनुसार भारत की राज्य व्यवस्था, यहाँ का शासन संचालित किया जा सके, यह देश चलाया जा सके। और कौन से विधेयक के माध्यम से? स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की मांग की गई। ठीक है, फिर अपन आगे बात करेंगे। ये बातें कन्फर्म, क्लियर। अब अपन बात करेंगे कि फिर बात आती है 1914 से 1918। ठीक है, क्या? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चालू था। 1914 से 18 क्या था इसमें? प्रथम विश्व युद्ध क्या हो रहा था? 1918 से 1918, 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। और भारत जो है वो ब्रिटेन के साथ इस युद्ध में हिस्सा ले रहा था, यानी ब्रिटेन की ओर से भारत इस युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन आगे 1919 की। क्या? किसकी बात करते हैं? 1919 की। 1919 में क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया था। क्या? 1919 में क्या किया गया था? 1919 भारत पारित अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, जिसमें भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहा था, यानी ब्रिटेन की ओर से विश्व युद्ध में लड़ रहा था। फिर बात करते हैं अपन 1919 में भारत पारित अधिनियम पारित किया गया। क्या? भारत पारित अधिनियम पारित किया गया। फिर बात करते हैं अपन आगे। फिर बात करेंगे अपन 1922 की। क्या? 1922 की। इसमें क्या क्या होता है 1922 की? जो महात्मा गांधी का आपने नाम सुना है, मोहनदास करमचंद गांधी का, उन्होंने क्या किया था? हरिजन नामक अखबार की, हरिजन अखबार नामक एक समाचार पत्र चला करता था, उसके माध्यम से संविधान की मांग की। किन्होंने? महात्मा गांधी ने। 1922। कौन? महात्मा गांधी। इसमें क्या होता है? इन्होंने, इनके द्वारा एक समाचार पत्र चला करता था, हरिजन नामक अखबार। क्या? हरिजन नामक अखबार। हरिजन नामक अखबार। इसके माध्यम से क्या करते हैं? संविधान की मांग करते हैं। संविधान की मांग। ठीक है,
1922 में महात्मा गांधी जी आते हैं और हरिजन नामक अखबार इनके द्वारा चलाया जाता है और भारतीय संविधान की क्या की जाती है, मांग। क्या की जाती है, मांग। अब थोड़ा सा और आगे अपन चलते हैं और बातें करते हैं अपन, ठीक है। इतनी बातें कन्फर्म, क्लियर। अब अपन बात करते हैं 1927 से 1928, क्या करते हैं 1927 से 1928 की। इसमें क्या होता है, ये जो डेट आपको लिखा रहा हूं मैं, ये दिनांक आपको लिखा रहा हूं, इन्हीं में से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं, तो आप ये अपनी नोटबुक में नोट्स जरूर बनाए, आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। अपन बात करते हैं 1927 से 28, इसमें क्या होता है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा सामान्यतः साइमन कमीशन, क्या, साइमन कमीशन, भारत आता है, क्या आता है इसमें, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत आता है या आया, ठीक है। 1927 से 1928 में क्या आता है, साइमन कमीशन भारत आता है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि साइमन कमीशन क्या है, इसमें क्या है, क्या किया गया, ठीक है। फिर एक और होता है इसमें साइमन कमीशन में, विर्केन हेड। कौन होता है, विर्केन हेड, भारत का सचिव था वो। कौन था, भारत का सचिव, जिसने क्या किया गया, जिसने क्या किया, भारतीय संविधान में, अगर आप संविधान की बात तो कर रहे हो लेकिन इसमें एक मेंबर आता है और वो कहता है कि विर्केन हेड, कौन आता है, विर्केन हेड, विर्केन हेड। इन्होंने क्या कहा कि जो ये भारत का सचिव था, भारत, कौन था, भारत, इन्होंने कहा कि भारतीय जो लोग हैं वो संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। क्या, उन्होंने कहा कि जो भारत के लोग हैं वो संविधान बनाने में सक्षम नहीं है। भारत के लोग संविधान बनाने में सक्षम नहीं। विल्किन एक्ट द्वारा क्या कहा गया, ये भारत के सचिव थे कि भारत के जो लोग हैं वो संविधान बनाने में सक्षम नहीं है, ठीक है, कन्फर्म। अब अपन बातें करते हैं आगे कि संविधान में और क्या क्या बातें हुई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, एक बैठक थी सर्वदलीय समिति, क्या थी, सर्वदलीय समिति, क्या थी, सर्वदलीय समिति। इसका अध्यक्ष किसको, कौन होता है, किसको बनाया जाता है, इसका अध्यक्ष, अध्यक्ष, भाई कोई समिति बनाएंगे उसका सचिव भी होगा, अध्यक्ष भी होगा, उसके सदस्य भी होंगे, तो इसको सचिव बनाया गया, वो था मोतीलाल नेहरू। कौन था, मोतीलाल, किसको बनाया गया, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू को। फिर इसका सचिव, और सचिव भी बनाना जरूरी है, फिर सचिव बनाया इसका, क्या, सचिव, इसका सचिव बनाते हैं जवाहरलाल नेहरू, किसको, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। सर्वदलीय समिति बनाई, इसमें अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया, सदस्य कौन कौन थे इसमें,
सदस्य भी होना जरूरी है। तो उससे ही थोड़ी काम चलेगा। वही एक अध्यक्ष बना दिया और एक सचिव बना दिया, यही थोड़ी संविधान बना देंगे। आगे बात करते हैं अपन इसके सदस्य की। तो इसमें सदस्य कौन कौन थे? अक्सर हम बात करते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष अपन बनाते हैं जो हर प्रकार से सक्षम हो, जो सदस्यों को और जो सचिव है, जनता, उनको सबको संतुष्ट कर सके, ऐसे इंसान को अपन अध्यक्ष बनाते हैं। इससे थोड़ा नीचे सचिव, जो इसकी इसी की भांति अच्छी प्रकार से कार्य कर सके। फिर अपन बात करते हैं सदस्यों की। इसमें सदस्य कौन कौन थे? ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सुभाष चंद्र बोस। कौन? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, पहला सदस्य कौन हो गया? सुभाष चंद्र बोस। एक इसमें सदस्य हो गया तेज बहादुर। कौन? तेज बहादुर। संविधान में वैसे भी बहादुर, तेज बहादुर लोगों की जरूरत है, तो इसमें एक सदस्य आ गया तेज बहादुर। फिर दूसरा सदस्य मंगल सिंह। मंगल सिंह हो गया एक सदस्य। और एक मुस्लिम सदस्य अली इमाम। कौन? अली इमाम। अली इमाम। तो कितने हो गए? एक, दो, तीन और चार। सर्वदलीय समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? मोतीलाल नेहरू को। सचिव जवाहरलाल नेहरू को। फिर सदस्य की बात करते हैं, तो पहला सदस्य सुभाष चंद्र बोस, अली इमाम, तेज बहादुर और मंगल सिंह। चार सदस्य इसमें बना दिए गए। फिर बात करते हैं अपन सर्वदलीय समिति की। सबकी समझ में आ गई। फिर अपन बात करेंगे 28 अगस्त 1928 को नेहरू जी ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसका नाम नेहरू रिपोर्ट। क्या थी? नेहरू रिपोर्ट। क्या? 28 अगस्त 1928 को। ठीक है, किसने पेश की? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किसमें पेश की? सर्वदलीय समिति। इसमें नेहरू जी ने एक रिपोर्ट पेश की 28 अगस्त 1928 को। नेहरू रिपोर्ट पेश की सर्वदलीय समिति में। ठीक है, सर्वदलीय समिति में नेहरू जी ने एक रिपोर्ट पेश कर दी। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आशा करते हैं बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपन ने जो पीछे पढ़ा, एक बार उसका रिविजन अपन करते हैं कि क्या क्या अपने बातें पढ़ी। तो सबसे पहले अपने देखा कि एक आइवर जेनिक्सिक नाम का विद्वान था, जिन्होंने भारतीय संविधान के बारे में कहा कि भारत का संविधान बहुत लंबा है, बहुत आगे है, बहुत कठोर है। फिर दूसरे व्यक्ति आते हैं लुईस हर्टन। उन्होंने कहा कि संविधान क्या है? पूजा के पद के बराबर है। फिर तीसरे आते हैं विद्वान आते हैं, उन्होंने नाम था उनका लिस्टन स्टेची। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन का कानून सहयोग और बुद्धिमत्ता का क्या है? शिशु। फिर अपन ने बात की थी कि कौन कौन से देशों के संविधान में कितने कितने आर्टिकल। तो उसमें सबसे पहले अपन ने बात की थी ऑस्ट्रेलिया का संविधान, उसमें आर्टिकल थे 128। फिर अपन ने बात की थी कनाडा के संविधान की, उसमें आर्टिकल थे 147। फिर अपन ने बात की थी चीन के संविधान की, जिसमें आर्टिकल थे 138। और फिर अपन ने बात की थी दक्षिण अफ्रीका का संविधान, उसमें कितने आर्टिकल थे? उसमें आर्टिकल थे 253। फिर अपन ने बात की थी कि संविधान की मांग, इस संविधान की मांग कब कब की गई और सर्वप्रथम किसने की? तो सर्वप्रथम संविधान की मांग 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से की। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? आशा करते हैं अच्छी लगी होगी। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। और आपके कोई डाउट फील हो तो हमारे को आप कमेंट में जरूर बताएं।
जिससे हम सुधार कर सके। थैंक यू।